नमस्कार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिपल हिंदी टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर रहे या डाइवोर्सी रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, अपने आप को अकेला मानते हैं, तो ये रीडिंग चाहे अभी तक अनमैरिड हैं, कंवारे हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 9 से लेकर 16 अप्रैल 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले आपकी जो है करंट एनर्जी चेक करेंगे। आपकी करंट एनर्जी क्या है, इसके बाद देखेंगे कि अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है लाइफ पार्टनर बनने के लिए तो उसके प्रति एनर्जी क्या रहेगी। भले ही बंदा या बंदी नया ना हो, पहले से आप उसे फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में या पार्टनर के रूप में, जॉब बिजनेस के पार्टनर के रूप में या रिलेटिव के रूप में पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, लेकिन दूरियां बनी हुई हैं, तो उनकी वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर एक सेगमेंट ऐड किया गया है, एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उसी एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी एनर्जी के साथ क्यों ना देखें। तो चलिए कैप्रिकॉन यानी मकर राशि देख लेते हैं आपकी जो है और करंट एनर्जी क्या है इस वक्त आप क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। कैप्रिकॉन सिंगल्स की करंट एनर्जी क्या है, चलिए देखते हैं। कैप्रिकॉन सिंगल्स की एनर्जी, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैंसर और सॉरी कैप्रिकॉन, आप की जो एनर्जी है बता रही है कि आप कहीं ना कहीं पास्ट में उलझे हुए हैं। हालांकि आप उस बंदे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, वो भी आपसे प्यार करता है, दोनों तरफ से जो है अच्छी फीलिंग्स है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, दोनों ही एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत करते हैं और चाहते भी हैं कि चीज़ें आगे बढ़े, एक बिगिनिंग हो, एक शुरुआत हो, आगे जाकर वही चीज़ें आपको स्टेबल करें, कामयाब करें। लेकिन तो आपके साथ चीटिंग हुई है, धोखाधड़ी हुआ है, आपकी भावनाओं के साथ खेला गया है। आप ये भी महसूस कर रहे हैं कि जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया, सबसे ज़्यादा यकीन किया, उन्होंने ही आपकी भावनाओं के साथ खेला है, उन्होंने ही आपके साथ आपको चीट किया है। लेकिन कितना ही कुछ भी क्यों ना हुआ हो, आप अपने उसको पास्ट को भुलाना चाहते हैं और प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। एक उम्मीद बनाए हुए हैं, एक आशा बनाए हुए हैं कि कभी ना कभी चीज़ें पॉजिटिव जरूर होंगी, चीज़ें आपके हक में आएंगी और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। हो सकता है कि जो बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आया है, कोई विडो या विडोवर रहा है या डाइवोर्सी रहा है, और उन्होंने पहले आपसे इस बात का जिक्र ना किया हो, जिस वजह से इस रिश्ते में परेशानियां प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं। लेकिन फिर भी आप उम्मीद बनाए हुए हैं कि समय के साथ, वक्त के साथ एक ना एक दिन चीज़ें ज़रूर ठीक होंगी। जहां प्यार है, जहां प्रेम है, ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। तो जो कन्फ्यूजन, जो दुविधाएं आई हुई हैं, जो अड़चने आई हुई हैं, तो आप उम्मीद बनाए हुए हैं कि जिस प्रकार अंधकार धीरे धीरे करके छट जाता है, उजाला होता है, रात के बाद दिन होता है, तो उसी तरह से एक ना एक दिन ये नेगेटिविटीज़ भी ख़त्म होंगी और पॉजिटिविटी आएगी और समय के साथ, वक्त के साथ आप आगे बढ़ सकेंगे। क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के साथ जो है पॉजिटिव फील करते हैं, एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, दोनों ही एक दूसरे से गहरा प्यार और प्रेम करते हैं। तो आप उस समय का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब ये नेगेटिविटी खत्म होगी, कब ये परेशानियां खत्म होंगी और कब आप एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। तो इस तरह का आप जो है सोच रहे हैं, इस तरह की आपकी एनर्जी बनी हुई है।
उस पास्ट को उस जो परेशानियां जो प्रॉब्लम सही हुई है उसको ख़त्म करते हुए आप आगे का सोच विचार रहे हैं कि कब वो समय आएगा, कब वो उम्मीद आपकी आगे बढ़ेगी जो आप सोच रहे हैं, क्योंकि इमोशनली आप भी अटैच हैं और वो भी आपके साथ अटैच है। तो या तो आपने उनसे कुछ छिपाया या उन्होंने आपसे कुछ छिपाया, जिस वजह से परेशानियां प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ी हुई हैं। तो जब वो परेशानियां ख़त्म होंगी, आप उम्मीद बनाए हुए हैं कि एक ना एक दिन चीज़ें पॉजिटिव ज़रूर होंगी। तो देख लेते हैं, अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, भले ही फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में या रिलेटिव के रूप में आप उसे पहले से जानते हैं, लेकिन जो है लाइफ पार्टनर के रूप में आ रहा है, तो उसके प्रति आपकी एनर्जी क्या रहेगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द मून, द डेविल। जी, आप जो नए पर्सन की एनर्जी है, शायद कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है। वो चाहता है कि एक रिश्ते को एक नया मोड़ दिया जाए, नया अंजाम दिया जाए, या रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो, खुशियां हो इस रिश्ते में। तो शायद आप भी उन्हें चाहते हैं और वो भी आपसे चाहता है, लेकिन काफ़ी मन मुटाव, काफ़ी परेशानियां चली हुई है, काफ़ी लस्ट या एडिक्शन रहा है। गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना या खुद नेगेटिव होना। तो आप शायद अपने पास्ट को नहीं भुला पा रहे हैं, या फिर जो बंदा या बंदी है आपकी लाइफ में आ रहा है, तो उसके बारे में आप ये वो हो सकता है कि आपका फ्रेंड या दोस्त रहा हो और उसमें काफ़ी नेगेटिविटीज़ हों, काफ़ी नेगेटिव हरकतें हों, वो किसी और से भी प्यार मोहब्बत करता हो और आप उससे प्यार मोहब्बत करते हो। तो काफ़ी परेशानियां हैं, या फिर उन्होंने आपसे कुछ ना कुछ छिपाया है, कोई सीक्रेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, या तो आप उनसे छिपाने में लगे हुए हैं या वो आपसे छिपाने में लगे हुए थे। तो जिस वजह से अचानक से वो सामने आने के बाद चीज़ें बिखर सी गई है, परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई है, जकड़न बढ़ी हुई है। तो हालांकि कोई नया पर्सन, कोई बंदा या बंदी, वो भले ही वो नया ना हो, लेकिन नए लाइफ पार्टनर के रूप में आपकी लाइफ में आना तो चाहता है, एंट्री तो करना चाहता है, लेकिन काफ़ी अड़चने होने की वजह से, काफ़ी परेशानियां, प्रॉब्लम्स होने की वजह से, लस्ट या एडिक्शन होने की वजह से, या तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं या सामने वाला आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। काफ़ी परेशानियां, काफ़ी प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई है, काफ़ी अड़चने बढ़ी हुई है। तो काफ़ी माइंड गेम है, इसमें मैनिपुलेशन है, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी है। जब तक पूरी तरह से उन चीज़ों से आप उभर नहीं जाते, तब तक नए पर्सन के बारे में, नए रिश्ते के बारे में आप सोचना आपके लिए गलत हो सकता है, क्योंकि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। जो रिश्ता दिखाई दे रहा है ज़रूरी नहीं है वो आपके लिए परफेक्ट हो, उचित हो। तो पहले उन चीज़ों से बाहर निकलिए, उन नेगेटिविटीज़ से, उस परेशानियों से जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, तभी आप जो है आगे बढ़ने का सोचिएगा। तो कोई बंदा या बंदी है जो पुरानी बातों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहता है, लेकिन आप उलझन में हैं, काफ़ी एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं। तो पहले उन नेगेटिविटीज़ को, उनको रिमूव करने में आप लगे हुए हैं। आपको महसूस हो रहा है कि जब तक वो पूरी तरह से आपके दिल और दिमाग से निकल नहीं जाती, जब तक वो चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक आप नए पर्सन के बारे में या नए रिश्ते के बारे में नहीं सोच सकते। तब वो काफ़ी आपको परेशानी दे सकते हैं, प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो पास्ट पर्सन के लिए देख लेते हैं, पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। अगर कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, द टावर, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। जी, पास्ट पर्सन के लिए जो लग रहा था कि रिश्ता तहस नहस हो गया, बिखर गया, परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई हैं, तो नए सिरे से आप या आपके पर्सन ने महसूस किया है कि समय किसी का वेट नहीं करता। समय आपको नई एनर्जी के साथ एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कर लेनी चाहिए, ताकि आपके चक्रास बैलेंस्ड हो सकें, जो इम्बैलेंस से हो गए हैं, और फिर से आप आगे बढ़ सकें, रिश्ता गॉर्जियस हो सके, अबंडेंस आ सके, विक्टोरियस, सक्सेसफुल हो सके। क्योंकि जो भी बंदा या बंदी है, या तो आप हो सकते हैं या तो आपके पार्टनर हो सकते हैं, जो आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहता है, काफ़ी सुलझा हुआ बंदा हो सकता है, अथॉरिटी वाला हो सकता है, पावर वाला हो सकता है, एक अच्छी जॉब वाला बंदा हो सकता है,
तो हर तरह से स्टेबल हो सकता है। तो उसके साथ आप अगर कम्युनिकेशन करते हैं, चीज़ों को क्लियर करते हैं, क्लियरिटी लाते हैं, चाहे आपको विजिट करना पड़े चाहे उनको विजिट करना पड़े, एक दूसरे के साथ विजिट करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, फेस टू फेस मिलते हैं, तो जांच पड़ताल करके, जांच परख करके चीज़ों को इजी और आसान बनाया जा सकता है। और नए सिरे से जो समय चला गया, जो वक्त चला गया, वो कभी वापस नहीं आ सकता, लेकिन चीज़ों को, रिश्ते को नए सिरे से आगे बढ़ाया जा सकता है। फिर से रिश्ता एक बिगिनिंग के साथ, एक शुरुआत के साथ आगे बढ़ सकता है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो रिश्ता विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा। आगे जाकर इस रिश्ते को शादी विवाह में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ढोल नगाड़े बजाए जा सकते हैं, घोड़े पर चढ़ा जा सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम है कि अगर आप कोशिश करेंगे तो रिश्ता स्टेबल हो सकता है, लोग इसे फॉलो कर सकते हैं, समाज में मान सम्मान, इज्जत हो सकता है। तो चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, जांच पड़ताल करके, जांच परख करके एक दूसरे को जांचिए, परखिए और जो है आगे बढ़िए, ताकि चक्राज इनहेंस हो सके, बैलेंस्ड हो सके और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो कहने का मतलब है कि नए पर्सन के लिए, हालांकि कोई नया पर्सन जो आपको जानता है, आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए एग्री है, लेकिन काफ़ी मनमुटाव, काफ़ी परेशानियां, काफ़ी एंजाइटी, स्ट्रेस होने की वजह से आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन पास्ट पर्सन जो है आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, या आप उसके पास जाना चाह रहे हैं, नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं, जो आपको जो विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल और कामयाब हो सकता है। समय के साथ, वक्त के साथ जो है शादी विवाह में भी इस रिश्ते को कन्वर्ट किया जा सकता है। जो परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई हैं, उसका छटना हो सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं, कैप्रिकॉर्न के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है, चलिए देख लेते हैं। कैप्रिकॉर्न के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है, चलिए देखते हैं। जजमेंट, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो पास्ट में परेशानियां हुई हैं, पास्ट को पास्ट में ही छोड़ दीजिए, प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ आगे बढ़िए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए, एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, गड़े मुर्दे मत उखाड़िए, एक दूसरे को जज करने मत बैठिए, तर्क वितर्क बहस मत कीजिए। रिश्ता आगे बढ़ने के लिए रेडी है, तैयार है, क्योंकि दोनों तरफ से फीलिंग्स है, अटैचमेंट है, इमोशनली आप दोनों ही एक दूसरे के साथ अटैच है, दोनों ही प्यार और मोहब्बत करते हैं। तो आपकी जो दिली तमन्ना है, जो विश है, वो फुलफिल हो सकती है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत किया जा सकता है। पुरानी बातों को मत दोहराइए, प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ आगे बढ़िए, एक दूसरे को गले से लगाइए, आपकी लटकी हुई विशेष, अटकी हुई विशेष पूरी हो सकती हैं और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। तो जो पास्ट पर्सन है, जो पास्ट का रिश्ता है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत किया जा सकता है, उसके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, वो लॉन्ग लाइफ और स्टेबल हो सकता है, शादी विवाह में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का आपको समय दिया जाता है, आपका समय शुरू हुआ अब। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए, कम से कम 3 बार क्वेश्चन को माइंड में दोहराइए, ताकि कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। तो जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया तो वीडियो को ओपन कीजिए और जो है आंसर देखने की कोशिश कीजिए। अब आपका समय पूरा हुआ, आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और वीडियो को ओपन कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन था एंजल जी उसका आंसर दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। डोंट स्टॉप, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, क्योंकि अगर आप मेडिटेशन करेंगे, हीलिंग करेंगे, तो आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी, आपका मार्गदर्शन करेगी, नेगेटिविटी रिमूव होगी, पॉजिटिविटी आएगी और पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं, ठहरेंगे नहीं, आगे बढ़ते चलेंगे तो रिश्ता पॉजिटिव होगा, सक्सेसफुल और कामयाब होगा। तो रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, आगे बढ़ते चले जाना है, मेडिटेशन करनी है, अपने आप को हील करना है, ताकि आपके सवालों का जवाब मिल सके और रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो चीज़ें आपके फेवर में जा सकती हैं, आपको कतई भी रुकने की ज़रूरत नहीं है, अपने एनर्जी और एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, आगे बढ़ते चले जाने की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है
वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।